जिस कॉलेज के आप प्रिंसिपल है ना, उस कॉलेज के मालकिन हूँ मैं। तो आज के बाद हमारे से ना उलझो। जिस गवार के सिंप्लिसिटी और सो कॉल्ड संस्कार के तुम फैन थे, देखा उसका हाल। गरीब थी इसीलिए सादगी का नाटक कर रही थी, सबकी सिंपैथी और अटेंशन लेने के लिए। अब अमीर हुई है तो इसके असली रंग सबके सामने आ रहे हैं। पैथेटिक। ये हमारे से क्या हो गया? मायरी ने हमारे को पैसों को लक्ष्मी समझकर पूजा करने के लिए सिखाया। खुद भी कितनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ती है, और आज मैंने लाखों की गाड़ी को ऐसे फूंक दिया जैसे कुछ भी ना हो। क्या हो गया हमारे से? सरू तूने क्या धुआंधार काम किया है? प्रिंसिपल सर जी की गाड़ी धुआं कर दी तूने। अगर पहले वाली सरू होती ना तो वो तो ये सब करने का सोच भी ना सकती थी। थारे तो कपड़े और जेवर के साथ तेवर ही बदल गए। अगर नए कपड़ों के साथ इतनी हिम्मत आती तो हमारे को भी ये हिम्मत चाहिए। सरू, बात करनी है तुमसे। चलो। वेद साहब, वो हमारे ये क्या? सरस्वती बजाज। ये तो सरू का क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब हमारे को भी हिम्मत वाली शॉपिंग कर लेनी चाहिए। मैडम, रिकॉर्डर। मैडम सरू ने मेरी कार में आग लगा दी है और उसके अंदर रिकॉर्डर जल गया। साहब आप यहाँ कैसे? अरे सरू ने बाहर से बंद कर दिया। पर वो ऐसा क्यों करेगी? बदला ले रही है क्योंकि मैंने उसे मन मर्जी नहीं करने दी ना, इसलिए। मैं सरू को छोड़ूंगा नहीं, उसे रस्टिकेट कर दूंगा और देखना आप, उसे किसी भी कॉलेज में जगह नहीं मिलेगी। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। भूल गए क्या? सरू अब इस कॉलेज की मालकिन है। और जिस गाड़ी के लिए आप रो रहे हो ना, चंद्रकांत एक मोटा सा चेक लिखकर आपके फेस पे मारेगा ना तो आपकी भी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं, आप सरू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हाँ, सरू जरूर आपका फ्यूचर बिगाड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से सरू ने आपको स्टाफ रूम में बंद किया और आपकी गाड़ी जलाई, इसका मतलब ये है कि सरू को पता चल गया था कि उसके खिलाफ सबूत गाड़ी में है। मेरा अंदाजा सही है। सरू अन्नपूर्णा की असली पोती नहीं है। चंद्रकांत और सरू मिलकर ये खेल खेल रहा है ताकि अन्नपूर्णा की जायदाद मेरी अनिका को ना मिले। वेद साहब क्या कर रहे हैं? अब तो क्लास भी खत्म हो गई ना तुम्हारी, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। तो बताओ क्या था वो? क्या था वो? सरू, प्रिंसिपल साहब की गाड़ी ही जला दी तुमने। देखिए, हमारे को घर में पूजा है, अभी जाना पड़ेगा। बहुत सारा। सरू, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। बताओ कि तुम बार बार ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो सरू? हाँ, तुम जो कह रही हो, तुम्हारी आंखें जो कह रही है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां से नाम बदला है, तुम नहीं बदल सकती सरू। अरे तुम तो वो सरू हो जो हर एक इंसान को, हर एक बड़े को तमीज से सम्मान देती हो, आदर देती हो। एक सिक्का भी जमीन पे गिर जाता है तो उसको माथे पे लगाकर उस सिक्के से माफी मांगती हो। फिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्यों ना कर सकती? क्यों ना कर सकती मैं? हमारे को जो सही लगा मैंने किया, और आगे भी वही करती रहूंगी। मैं खरेज की मामूली सरू ना हूं जो हर किसी की खरी खोटी सुनूंगी। मैं प्रिंसिपल सरसा ने सबके सामने हमारे को चुनौती दी थी और मैंने उन्हें अपने ढंग से जवाब दे दी। ठीक है, सरस्वती बजाज हूं मैं।
मारे को देर हो रही, मैं चलती हूँ। केसरिया बालम केसरिया तेरा जब से दीदार हुआ मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ ये करम हुआ तेरे सदके में दिल इश्क का दरिया पार हुआ तारबा मामगा गरे जनी जरे गमा पसंद दबा मगरे गमा पा तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं सर, जब तुम्हारी आंखों में वही खरेस वाली खरी सरों नजर आ रही है। तुम बदल नहीं सकती सर, और जो मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं उसका क्या। वेद और सरू राधा कृष्ण के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। सच में वेद की पसंद सबसे अच्छी है। अरे गौरी जी आ गए आप? बजाज हाउस में भोग दे दिया था ना आपने? जी। अरे देखो ना, वेद कितना सुंदर लग रहा है अपनी जन्माष्टमी की फोटो में अपनी राधा के साथ। देखो ना। अरे बाप रे बाप, मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, बात बात में चीजें भूल रही हूँ। देखो ना, टीना की एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो गया है और मुझे उसे रेडी करना है। आप उसका टिफिन पैक कर देंगी? जी अभी बना देती। ठीक है। हे रामनाथ जी बाबा, मारे को माफ कर दीजिए। आज मैंने जो भी किया वो हमारी मजबूरी थी। मुझे क्षमा करना रामनाथ जी बाबा, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे को जरा भी अच्छा ना लगे। मैं ऐसा गलत काम ना कर सकूं। अगर मैं गाड़ी ना चलाती तो वो राज खुल जाता और दादी सा की चांद पर भी बनाती। चार दिन नहीं हुए तुम्हें एक मामूली सरू से सरू बजाज बने हुए, और अमीरी तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। प्रिंसिपल की गाड़ी चला दी तुमने। हमारे कॉलेज की रेपुटेशन, हमारे नाम की इज्जत रखी होती। उर्मिला, आवाज नीचे करके बात करो। बीवी हूँ तुम्हारी। प्रिंसिपल को उनकी कार का कॉम्पेंसेशन मिल गया है और तुम भी आवाज नीची करके बात करो। बेटी है ये मेरी। सरू से इस तरह से बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सुपर
सरू ने जो किया है ना वो सही किया है। 18 सालों बाद मेरी बेटी घर वापस आई, उसे जो करना है वो करेगी। ना उसे मैं रखूंगा ना किसी और को रोकने दूंगा, समझी तुम? यू नो वॉट, तुम अपने इस फैसले पे बहुत पछताओगे। लिख लो, माइंड इट। मारे को माफ कर दीजिए, सब कुछ मारे वजह। नहीं 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 सर, नहीं सर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जो भी तुमने किया है ना उससे लोगों को यही लगता है कि तुमने गलत किया, लेकिन ऐसा है नहीं ना। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई है, मेरी बड़ी बेटी की अमानत को गलत हाथों में जाने से रोका है तुमने। सरू परेशान मत हो। और वो कहते हैं ना कि जिसमें किसी इंसान की भलाई छुपी हो वो काम कभी गलत नहीं होता। ये तुम मानती हो ना, तुम है ना? हमारी मायरी भी बिल्कुल यही कहती है। तो अच्छा है ना, फिर तुम्हारी मायरी की और मेरी बात सुनो और ज्यादा सोचना बंद करो। ठीक है, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। एंड डोंट स्ट्रेस, ओके? जी। सरू, पलट। ला खुला क्या है ये सब? सरू, मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना तारे बराबर वाली पक्की सहेली। खुला कठे से ना ये सब, और कैसे? हारे इस क्रेडिट कार्ड से। थारे को पता है, मैंने सोचा कि मैं थारी पक्की वाली सहेली हूँ ना, तो दिखने में भी तो लगनी चाहिए ना। लेकिन तो मैं गई माल और मैंने की शॉपिंग। देख, मैं लग रही हूँ ना एक फूटरी। मगर सरू, थारे को पता है ये हार 2 लाख रुपए का है, और ये लहंगा 1 लाख रुपए का। थारे को ये घड़ी याद है? पूरे 50,000 की है। घड़ी, चश्मे, सैंडल सब विदेशी है, और ये मेकअप, बाल, ये तो मैंने बाहर की ब्यूटी पार्लर से कराया है। ये भी महंगा है। और सरू, ये कीमत सुन के ना मारे को भी चक्कर आ गए थे कि बाप रे, ये तो कितना महंगा है। फिर मैंने सोचा कि टेंशन लेने की क्या बात है, अब हमारी सरू थोड़ी ना है, सरू बजाज है। खुला बस कर और चल हमारे साथ। अरे चल। पर सरू, गरीब कहीं के। पर सरू, अगर थारे को इनमें से कुछ पसंद ना आ रहा है तो हम ये बदल कर दूसरा ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात ना है। ला, तूने बिना पूछे हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले और ये सब सामान खरीदा? हाँ तो हम दोनों ने कभी एक दूसरे को पूछ कर कोई सामान लिया है? कपड़े, क्लिप, टिफिन सब तो हम आपस में बांटते हैं, इसमें संकोच कैसा? पता है, मैंने सोचा कि तू इतने अच्छे कपड़े पहन रही है, थोड़ा मैं भी चमक लेती हूँ, थारे को भी अच्छा लगेगा। ये देख, मारा नया फोन। चल फोटो खींचते, आजा। मजाक ना चल रहा है ये। थारे को इतनी भी अकल ना है कि बिना पूछे दूसरों की चीजों को ना हाथ लगाना चाहिए? तो क्या हुआ? हक बनता है हमारा, बचपन की जो पक्की वाली सहेली हूँ मैं थारी। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो ना है कि थारे को ये लहंगा पसंद ना आया इसलिए तू इतना चिड़चिड़ा रही है? अल्लाह, हमारी बात समझ, ये सब मजाक ना है, छोटी चीज ना है हमारे लिए। तू एक काम कर, माल जाके सारा सामान लौटा और हमारे को पैसे वापस दे। पर सरू, थारे को हो क्या गया है? ओ, कहीं थारे को ऐसा तो ना लग रहा कि मैं थारे पैसों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी? अरे ना सरू, तू इन सब बारे में सोची मत, मैं तो ये सब नहीं सोचती। और वैसे भी तू और मैं तो एक है ना? हम एक ना है भुल्ला। अभी के अभी जा और ये सारा सामान वापस कर
और हमारा एक एक रुपया हमारे को लौटा। पर सर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, हरे को ये सामान लौटाना ही होगा। और हाँ, ये सारी चीजें और हमारे पैसों पर थारा कोई भी हक ना है, समझी? जल्दी जल्दी जा, मेरे सामान लौटा कर आ और हरे पैसे मेरे को वापस दे। तू खुद ही करवा देना, लहंगा भिजवा दूंगी मैं। हरे को माफ कर दे पुल्ला, मैंने थारा दिल दुखाया, लेकिन जिन पैसों पर हमारा ही हक ना है वो मैं थारे को कैसे खर्च करने दे सकूं? थारे को सच तक ना बता सकूं मैं, लेकिन गलत भी ना करने दूंगी। बेटा, आपको पता है सरू ने हमारे साथ क्या किया? वो कितनी बदल गई है। सरू ने हमारे को कितनी कड़ी खोटी सुनाई। पहले हम सब कुछ आपस में बांटते थे, बिना पूछे बिना मांगे, और अब उसके पास पैसा आ गया तो वह बड़ाई हो गई। उसके बचपन की सहेली सरू बहुत बदल गई है बेटा। ला तो सरू की फैमिली जैसे, वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती? क्या वो सच में बदल गई है? माय गॉड, मुझे तो लगा था सरू सिर्फ मेरे साथ रूड है, लेकिन उसने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को तक रुला दिया। वेद, तुम जितनी जल्दी सरू 2.0 वर्जन की असलियत को पहचान जाओ, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पुअर गर्ल हुल्ला। तो ये है चंद्रकांत जी की बड़ी बेटी? बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी बेटी है चंद्रू तुम्हारी। सुना है गांव में पली बड़ी है और इसकी भाषा भी गांव वाली है। वैसे कमाल की किस्मत है ना इसकी। कल तक जो अंडर प्रिविलेज कोटा से कॉलेज में एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रही थी, अच्छे कपड़े भी नहीं थे इसके पास, और आज देखो सर से पांव तक पूरी सजी हुई, अच्छा मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े। कमाल है, किस्मत किसको कहां से कहां पहुंचा देती है। कहां ये फटीचर आज प्रिंसेस बनी घूम रही है। वेद साहब। जी नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो बेटा। न जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ से काफी देर से जलने की बू आ रही है।
ओ, सरू से जल रहे हैं आप तो। अच्छा, सरू को महंगे कपड़े मिले ये दिखा, लेकिन आज तक सरू को अपने परिवार का प्यार नहीं मिला, अपने पिता से दूर रही उनका प्यार नहीं मिला, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। सरू की किस्मत दिखी सबको, लेकिन किसी को भी सरू की स्ट्रगल नहीं दिखी। आज जिसे ऐसा लगता है कि सरू के नाम पर इतना बड़ा कॉलेज है, उन्हें जरा सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि सरू को उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने ही गांव में एक बहुत बड़े कबड्डी मैच में हिस्सा लेना पड़ा, उसे जीतना पड़ा, वहां स्कॉलरशिप जीती, लेकिन उसके बाद भी उसको उसी के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और सरू ने उसके बाद भी मेहनत छोड़ी नहीं, अपनी डेडिकेशन छोड़ी नहीं, पूरी जद्दोजहद, पूरी मेहनत लगाकर उस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं पढ़ी। और आप सब लोगों को बता दूं कि सरू ने अपनी जिंदगी में एक बहुत लंबी रात देखी है, आज इस नए सवेरे को देखने से पहले।